नमस्कार बच्चों। आज हम जो पाठ संस्कृत में पढ़ेंगे वो वास्तव में नीति नवनीतम हमारी जो रुचिरा संस्कृत भाग 3 है उसकी पाठ्य पुस्तक से जो पाठ दशम है नवी नीति नवनीतम हम आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि इस पाठ के नाम से हमें यह पता लगता है या हम कह सकते हैं कि इस पाठ की सार्थकता जो है वो जो हम हिंदी में जैसे नीति के दोहे पढ़ते हैं या दोहे पढ़ते हैं कबीरदास जी, रहीमदास जी, तो हमें उनसे हमारे जीवन में एक अच्छा आचरण करने के लिए हमारे जीवन में हमें क्या करना है, इन दोहों के या इन श्लोक के माध्यम से हमें पता लगता है। तो ये जो पाठ 10 है नीति नवनीतम, वस्तुतः यह है पाठ महर्षि मनु द्वारा रचित, महर्षि जो मनु थे उनके द्वारा रचित है और मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का यहाँ पर जो है संकलन किया गया है। तो देखिए प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। जो मनुस्मृति पूरा है उसमें से कुछ श्लोक जो है वो लिए गए हैं जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सदाचार, अच्छा व्यवहार अपने माता पिता के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने कलीग्स के प्रति, मतलब जब जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके साथ हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए। यहाँ पर माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि माता पिता और गुरुजनों का आदर करने से हमें हमेशा अच्छे ही फल की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पर उन जो लाभ की है चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्य को त्यागना, सम्यक अच्छी प्रकार से भली भांति विचारों उपरांत विचार करने के बाद तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो हमें इस छोटी सी एक चर्चा पर पता लग गया कि श्लोकों के माध्यम से हमें क्या बताने चाहते हैं। हमें पहले अच्छी प्रकार से विचार कर लेना चाहिए, उसके बाद में हमें सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य आदि करना चाहिए। शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। शिष्टाचार, अच्छा व्यवहार, है ना, तो वहां यहाँ उल्लेख किया। तो चलिए नीति नवनीतम के श्लोकों से हम कुछ अच्छी बातें सीखते हैं और अपने जीवन में इनको उतारने का प्रयास करते हैं। पहला श्लोक देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। क्या कहा गया? अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य अर्थात क्या हुआ? यहाँ प्रणाम करने वाले स्वभाव वाले की, अभिवादनशील अर्थात जिसको हम जो प्रणाम करने का जिनका स्वभाव होता है, नित्य माने हमेशा, वृद्धो उपसेविन है। तीन चीजें आ रही हैं देखो इसमें, वृद्धो उपसेविन है अर्थात यहाँ पर आयु, विद्या, यश और बलम, ये जो चार चीजें हैं, चत्वारी माने चार, तस्य माने उनकी, वर्धनते बढ़ती है, आयुर्विद्या जो आयु है, विद्या है, यश है और बलम है। चार चीजें कौन सी बताई गई है? आयु, विद्या, यशो, यश, बलम, बल, बल माने ताकत, शक्ति, पावर। तो देखिए अभिवादनशील है, किसी भी श्लोक का हमें अन्वय कर लेना चाहिए। अन्वय लिखना जरूरी नहीं है परंतु हमें अन्वय आना चाहिए ताकि हम सरल तरीके से उसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, सरल तरीके से हम लोग उसको समझ सकते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो इसका अन्वय देखिए आप लोग एक बार, नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धो उपसेविनः आयु विद्या यश बलम इति चत्वारि तस्य वर्धन्ते। क्या कहा गया कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को, नित्यम वृद्धो उपसेविन है, जो व्यक्ति अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करता है, अपने
तथा बड़े बूढ़ों की वृद्धों उपसेविन, सेविना माने सेवा, और जो अपने वृद्ध, वृद्ध मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उनके साथ में क्या होता है, उनकी ये जो चार चीजें हैं, कौन सी चार चीजें, आयु विद्या यश बलम जो है, ये चार चीजें अपने आप बढ़ती है। तो एक बार इसका सरलार्थ आसान तरीके में देख लीजिए कि प्रस्तुत श्लोक में अभिवादन एवं बड़े लोगों की सेवा के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि जो हमेशा अभिवादनशील है, अर्थात हमेशा सेवा के भाव में लगे रहते हैं एवं बड़े लोगों की सेवा करने वाले होते हैं, उनकी आयु विद्या यश और बल जो है वो स्वयं में अर्थात अपने आप ही बढ़ता है। तो समझ में आ गया आप सब लोगों को कि हमें इस श्लोक से हमें क्या मोरल मिलता है, नैतिक मूल्य क्या मिलते हैं, कि हमें हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और अपने स्वभाव में हमेशा क्या रखना चाहिए, हमेशा अभिवादन रखना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारी जो आयु है, हमारी जो विद्या है और हमारा जो यश है और बल है वो स्वयं से ही बढ़ता जाता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। यम माता पीतरौ, देखो यहाँ पर माता पीतरौ, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे समास हो रहा है, जहां पर दोनों चीज की तुलना की जाती है कि मैं बड़ा, तो माता और पिता दोनों बराबर के होते हैं ना, माता पीतरौ। तो यहाँ पे द्वंद समास की बात हो रही है। कलेशम सहिते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति ही सख्या कर्तु वर्ष शतैरपि। क्या कहा गया कि यम जो माता पितरों, माता और पिता का कलेशम सहिते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति ही शक्या कर्तु वर्ष शतैर अपि। रपि नहीं, यहाँ पे अपि संधि के साथ में हो रहा है, वर्ष शतैर अपि अर्थात 100 वर्षों तक, शतम माने 100 वर्षों तक। तो देखिए एक बार हम लोग इसके जो शब्दार्थ है वो देख लेते हैं कि नृणाम, नृणाम मतलब जो नृण होते हैं मनुष्यों के, संभवे जन्म देने में, संभव जन्म देने में, माता पितरा, माता च पिता, द्वंद समास हो रहा है यहाँ पे, माता और पिता, निष्कृति निस्तार, निष्कृति का अर्थ क्या होता है, निस्तार। तो इसका हिंदी अर्थ देखिए एक बार कि मनुष्य के जन्म के समय से जो कष्ट माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तारण या बदला जो है वो 100 वर्षों में भी पूरा नहीं किया जा सकता या चुकाया नहीं जा सकता। तो एक बार इसका अन्वय देख लेते हैं आसान तरीके के लिए। नृणाम संभवे, नृणाम संभवे माता पितरौ च कलेशम सहिते तस्य निष्कृति वर्ष शतय अपि कर्तुम न शक्यम। अर्थात क्या कहना चाहते हैं श्लोक में, प्रस्तुत श्लोक में यह कहना चाहते हैं कि यहाँ पर माता पिता के महत्व को, कि माता पिता जो हमें जन्म देते हैं उनके महत्व को दर्शाते हुए कहा गया कि मनुष्य को जन्म देने, उनके पालन पोषण में जो कष्ट सहन करते हैं, तस्य निष्कृति, उस कष्ट का जो निस्तारण है, मनुष्य जो है वो वर्षे शतरपि 100 वर्षों तक भी उसको नहीं चुका सकता है। अर्थात माता पिता के उपकार एवं कष्टों का निस्तारण करना असंभव है। एक बार आप लोग साधारण तरीके में इसको देख लीजिए कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करता है तथा बड़े बूढ़ों की सेवा, ये तो हमारा पहले वाला, देखिए पहले क्या बताया गया, पहले वाले श्लोक से दूसरे श्लोक को जोड़ा गया है कि जो अपने बड़ों की सेवा करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, उसका आयु विद्या यश बल बढ़ता है। उसके बाद में बताया गया कि मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट, संभवे नृणाम, नृणाम मतलब मनुष्य, संभवे मतलब जन्म लेना, तो मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तारण मतलब उस कष्ट का जो बदला है वो 100 वर्षों में भी पूरा नहीं किया जा सकता या 100 वर्षों तक भी उसको चुकाया नहीं जा सकता। तो समझ में आ गया बात। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तयो निर्दयम प्रियम कुर्याद आचार्य, यहाँ पे भी संधि हो रही है, कुर्या प्लस आचार्य,
तयो निर्तयं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तस्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समापयते। तेषु प्लस एव, यहाँ पर भी संधि हो रही है। तो देखिए एक बार हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। कुर्यात करने के अर्थ में, हम कुर्यादा, यहाँ पंचमी विभक्ति आ रही है पर कुर्यात अर्थात करना चाहिए। तुष्टेषु, तुष्ट किसके लिए आता है? संतुष्टि के लिए। प्रसन्न होने पर, तुष्टेषु सप्तमी विभक्ति एक वचन आ रहा है, रामेषु तुष्टेषु, संतुष्ट या प्रसन्न होने पर समापयते समाप्त होता है। त्रिषु माने तीन, प्रियम माने अच्छा लगना, सर्वदा माने हमेशा, तयो माने द्विवचन के लिए आया कि दोनों। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, पहले इसका अन्वय देख लो। अन्वय क्या बनेगा कि नित्यम तयो आचार्यश्च च सर्वदा प्रियं कुर्यात् तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु सर्वतपः समापयते। अर्थात क्या कहा गया, उन दोनों, तयो माने उन दोनों, द्विवचन के लिए आया या तयो, तो उन दोनों, दोनों कौन हुए? अर्थात माता पिता, हमने ऊपर वाले श्लोक में पढ़ा, उसी से संबंधित नीचे वाला है। उन दोनों अर्थात जो माता पिता है तथा गुरु का सदैव प्रिय करना चाहिए। देखो सर्वदा प्रिय कुर्याद, आचार्य से, आचार्य से मतलब गुरु, तयोर नित्य, उन दोनों मतलब माता पिता, तयो माने उन दोनों, नित्य माने हमेशा, आचार्य से माने गुरु का, कुर्याद माने करना चाहिए, प्रियम माने हमेशा क्या करना चाहिए? प्रिय करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, सर्वदा माने हमेशा। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, तो हमारी सारी जितनी भी तपस्याएं होती हैं वे सारी समाप्त हो जाती है, अर्थात हमें सारी तपस्याओं का फल मिल जाता है। कब मिल जाता है? जब त्रिषु तुष्टेषु, अर्थात वो तीनों संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कौन तीनों? माता पिता और आचार्य। तो चलिए अब इसका एक बार हम सरल तरीके से देख लेते हैं भावार्थ। प्रस्तुत पद में क्या कहा गया है कि माता पिता व गुरु को प्रिय लगने वाला कार्य कुर्याद, हमेशा अच्छा लगने वाला या प्रिय लगने वाला कार्य ही हमेशा करना चाहिए, क्योंकि तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, क्योंकि उन तीनों के प्रसन्न होने पर ही संपूर्ण तपः सर्व समापयते, संपूर्ण तप का फल मिल जाता है। अर्थात माता पिता व गुरु की सेवा ही सबसे बड़ा तप है। इनके संतुष्ट न रहने पर बाकी तप व्यर्थ है। तो आज हम ये तीन ही करेंगे। हमारे पूरे जो पाठ 10 है नीति नवनीतम, उसमें 6 श्लोक दिए गए हैं। आज आप लोग इन तीन का जो है अध्ययन कीजिए, इनको पढ़ करके देखिए और अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश कीजिए। हम लोग जीवन में अच्छे कैसे बन सकते हैं? जब हम इन नीतिपरक चीजों को पढ़ते हैं। तभी तो कहा गया है कि हमेशा संस्कृत में कहा जाता है कि हमें इन चीजों का जो है आंकलन करना चाहिए, इन चीजों के पीछे चलना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातों को सीख सकते हैं। तो आप इन तीनों श्लोक का हिंदी अनुवाद शब्दार्थ के साथ में समझिए, और कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप अपने आचार्य से पूछ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसका एक बार अध्ययन भी कीजिए, इसको पढ़ करके देखिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। और जहां तक हो सके इन श्लोक को स्मरणात्मक दृष्टिकोण में डालिए, ताकि आप इसको याद करेंगे। अगर आप अपने किसी बड़े को भी ये चीज समझाते हैं, उनको सुनाते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है कि हम हमारे कल्चर से, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो सब लोग इस श्लोक को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, अपनी कॉपी में इसका अर्थ जो मैंने आपको पढ़ाया उसको उतारिए। तो चलिए आज हमने 3 श्लोक पढ़े, आगे के 3 हम अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ओके, अपना ध्यान रखिए और घर में सब सुरक्षित रहिए। ओके, बाय बेटा।